हेलो फ्रेंड्स, आज अपन 10th आरबीएससी के जो चैप्टर नंबर 5 है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके लास्ट जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन एएन वाले टाइप से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस किए थे। अब सम वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब अपने पास a गिवन हो, n गिवन हो, d गिवन हो। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n। ये इससे ही बनता है। इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये है n/2 2a का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया? L। ये क्या हो गया? L। तो यहाँ क्या हो गया? n/2 a प्लस L। ये कब अप्लाई करना है? जब अपने पास लास्ट टर्म गिवन हो। तो अपन इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसका, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल देख लो। तो ये है 1 3 5 7 डॉट डॉट 12 टर्म। 12 टर्म का मतलब इसमें देखो ध्यान से, ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया 1, डी का मतलब हो गया, डी होता है a2 माइनस a1। तो क्या हो गया? 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। एन कितनी टर्म है? 12 टर्म। तो क्या हो गया? 12। तो इसमें अपने पास एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? s12। तो n/2 क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एसएन का फॉर्मूला हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 12/2। ओके, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू क्या हो गई? 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी हो गई? डी की वैल्यू है 2। तो यहां से कितना हो गया? 6 हो गया। यहां हो गया 2 प्लस, यहां हो गया 2 प्लस 11 को अगर 2 से क्या हो गया? 22। ओके, तो कितना हो गया? 6 इंटू 24। तो 6 जब 144 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 144। इस टाइप से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसका अपन को सम फाइंड आउट करना है। अपने पास ए तो क्या है? ए है 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और जो डी है, डी क्या हो गया? 11 माइनस 3 क्या हो गया? 8। ओके, ए आ गया, डी आ गया। जो एल लास्ट टर्म होती है, एल बोले या एन बोले एक ही बात है, वो हो गई 803। ओके, अपन को क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले देखना है एन क्या आएगा, क्योंकि एन आएगा तो फिर ऐसे में अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो एन का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 803। और एक वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस n माइनस 1 और डी कितना हो गया? 8। ये क्या हो गया? 803 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 8। तो कितना हो गया? 800 अपॉन 8 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया? 100 इक्वल्स टू n माइनस 1। n के लिए हो गई 101। ये अपने पास क्या आ गया? n। अब लास्ट अपने पास टर्म गिवन है, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म गिवन हो तो n/2 a प्लस l। ये कब लगाना है? जब लास्ट टर्म गिवन हो। तो l क्या है? लास्ट टर्म, ये गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2 a प्लस l। तो sn, n की वैल्यू क्या हो गई? 101। a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू यहाँ पे 3। n/2 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। और l की वैल्यू कितने? 803। तो 101/2 और ये कितना होगा? 806। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 101 इंटू कितना होगा? 403। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इस टाइप का। इसमें ऐसा ही दे रखा है और अपन को n फाइंड आउट करना है, विच टर्म। तो देखो ध्यान से, a तो कितना आ गया अपने पास? 9। और d क्या आ गया? 17 माइनस 9। तो क्या हो गया? 8। ये हो गया अपने पास। तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो
Sn की जो वैल्यू है 636 n अपॉन 2, n की वैल्यू अपन फाइंड आउट करना है n अपॉन 2, 2a की वैल्यू कितनी हो गई 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना हो गया अपने पास 8। ओके, यहां से अगर देखते हैं अपन तो हो गया 636 n, इसमें भी 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया 2, तो 9 प्लस यहां से n माइनस 1 और क्या हो गया 4 अपॉन क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 636, यहां हो गया n, यहां हो गया 9 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4n माइनस 4, तो यहां देखो 636, यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो n ये हो गया 4n और ये कितना हो गया 5, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये क्या हो गया माइनस का 636 इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से देखता हूं, अब इस इक्वेशन के फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, याद हो तो अपन को, इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य, x के लिए अप्लाई होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर फिर तो यहां से अगर a की वैल्यू बात करूं मैं तो a हो गया 4, b हो गया 5, b क्या हो गया 5 और c क्या हो गया माइनस 636, ये हो गया मास c हो गया। तो यहां पुट अप कर दोगे n फाइंड आउट करने के लिए, माइनस b की वैल्यू क्या होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस माइनस b² का मतलब 5 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac का मतलब हो गया a, तो मतलब हो गया 4 और 6 c हो गया 636 अपॉन 2 इंटू a कितना हो गया 4, तो n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस ये 25 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 16 और ये हो गया 636 अपॉन ये हो गया 8, तो यहां हो गया n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, ये हो गया 25, ये क्या हो गया 25। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10176, इसका आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा इसको 10176 अपॉन 8, n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, इसको ऐड करने पे आएगा 10201 अपॉन 8। अब माइंड में आ रहा है क्या इसका रूट कैसे निकाले, तो इसका रूट अगर निकालना हो तो आपको बता दूं, इसका रूट आप निकालोगे तो रूट अगर निकालते हैं इसका n इक्वल टू माइनस 5, इसको होता है 101, इसको होता है 101 अपॉन ये क्या होगा 8। देखो ध्यान से इसका रूट कैसे निकलता है बताऊं आपको, इसका हो गया 10201, पेयर बना लो, पेयर बना, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 1 आ गया 0, यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, फिर ये दोनों डिजिट हो गई 0 2, तो यहाँ क्या आ गया 0, तो 1 0। अब इसको यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 0 1 और नोट कर लो 0 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, तो 1 से करोगे तो क्या आएगा 201, तो क्या होगा ये इसका रूट आ जाएगा 101। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो n टर्म होती है वो नेगेटिव नहीं आती, तो क्या लेना है अपन को पॉजिटिव, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस 5 101 अपॉन 8, तो n की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, इसको हो जाएगा अपने पास 96 अपॉन 8, तो n इक्वल टू 1 2, तो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12 आएगी, क्या आएगी 12 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को फाइंड द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज whose nth टर्म इज गिवन, ये nth टर्म गिवन है, अपन को 25 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। अब 25 टर्म का अगर सम फाइंड आउट करना है 25 टर्म का, तो फॉर्मूला क्या होता है 25 अपॉन 2 n अपॉन 2,
2a प्लस n के लिए क्या होगी 25 माइनस 1d। तो ध्यान देखो ये हो गया 25/2 2a 25 माइनस 24d। अब इसमें क्या कॉमन आ गया 25/2 2 तो कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा a प्लस 12d। इस 2 से 2 गया तो क्या आएगा 25a प्लस 12d। तो अपना टारगेट क्या है 25 टर्म फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या होगा, या तो a फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है a एंड d। तो अगर मैं a एंड d की बात करूंगा तो यहाँ n की जगह 1 रखूंगा, n की जगह क्या रखूंगा 1। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 तो क्या आ गया 7। तो a1 का मतलब ये आ गया a। n की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं, n की जगह मैं क्या करता हूं 2 पुट करता हूं, तो क्या आ जाएगा a2। तो क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। तो d क्या होता है a2 माइनस a1। d क्या होता है a2 माइनस a1। तो क्या हो गया 11 माइनस 7 क्या हो गया 4। तो अपने पास d भी आ गया, अपने पास a भी आ गया, वहां पुट अप कर देंगे तो s25 आ जाएगा। तो s25 के लिए देखो 25 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपने पास 7 प्लस 12 इंटू डी। डी कितना अपने पास डी है 4। तो यहां हो जाएगा, इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो s25 हो जाएगा 25 7 प्लस 12 से 4 कितना होगा 48। तो क्या होगा 25 और ये कितना होगा 55। और 25 को अगर 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो 55 और 25। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7 और ये हो गया 0 और 0 1 0 और ये हो गया 5 7 3 1। तो ये आ गया अपने पास, इसको सोल्व करने में आ गया 1375। तो अपने पास ये s25 अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एपी। उसमें सेकंड और थर्ड गिवन है। सेकंड का मतलब जो गिवन है वो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत सिंपल है। a2 गिवन है 14 और a3 गिवन है अपने पास 18। तो d तो सिंपल हो जाएगा। सेकंड टर्म में से इसको इसे माइनस कर दो, a3 माइनस a2 लगातार टर्म है ना, a2 कंटिन्यू। तो a2 a3 तो क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास a1 होती है a2 होती है a3 होती है। तो अगर डिफरेंस या तो ये होगा डिफरेंस या ये, तो डिफरेंस क्या होता है a3 माइनस a2। तो डिफरेंस क्या आ गया इसका, डिफरेंस आ गया 18 माइनस 14। तो क्या आ गया 4। ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। n क्या है अपने पास, n है 51, n इक्वल्स टू 51। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। a कैसे निकालोगे, a यहां से निकालो, a प्लस डी इक्वल्स टू 14। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू 14। a इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 10। ये आ गया मास a। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 51 अपॉन 2 2a। a का मतलब कितना हो गया 10 प्लस n का मतलब हो गया 51 माइनस 1 और d कितना हो गया, d हो गया अपने पास 4। तो यहां से देखो 51 अपॉन 2 ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 50 को क्या किया तो मल्टीप्लाई किया तो 200। तो ओके, तो 51 अपॉन 2 और ये क्या हो गया 220, ये 110 और 51 110। तो 51 और 110 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 5610। ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अपन को फर्स्ट टर्म तो गिवन है 17। इसका सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 17। ए क्या हो गया 17। लास्ट टर्म का मतलब an है 350। ये an हो गया। जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना हो गया 9। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। पहले तो अपन को n फाइंड आउट करना है, पहले तो अपन को नंबर ऑफ टर्म मतलब n फाइंड आउट करना है, फिर उसका सम फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है
an का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मतलब क्या हो गया 350, a का मतलब 17, n माइनस 1 और d का मतलब कितना हो गया 9। तो क्या हो गया देखो ध्यान से 350 माइनस 17, तो क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 9। तो इसको क्या हो गया 333 अपॉन 9 n माइनस 1। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 37 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 37, n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 38, n की वैल्यू क्या आ गई 38। अब n फाइंड आउट कर लिया, अब फाइंड आउट करना सम। क्या फाइंड आउट करना है सम। तो ध्यान देना जब लास्ट टर्म गिवन हो तो सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस al या an, बात एक ही है। तो एस एन, एन की वैल्यू क्या है 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 17 और एल का लास्ट टर्म 350। ओके, तो ये कितना हो गया 19 और इसको इसमें ऐड किया कितना हो गया 367। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6973। ये क्या आ गया अपना एस एन। तो इसका सॉल्यूशन हो गया एस एन क्या आ गया 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर डिविजल। पहली केस तो क्या है, फर्स्ट केस तो क्या है कि ओड नंबर होना चाहिए। सेकंड क्या केस क्या है, वो डिविजल होना चाहिए। किससे होना चाहिए 3 से। तो 1 से 1000, 1 एंड 1000। ओके, तो 3 से होगा तो पहला नंबर क्या आएगा 3। ओके, ओड है। अब डिविजन बाय किससे है 3। अब 6 नहीं आ सकता यहाँ पे। 6 कैसे नहीं आ सकता, वो ओड नंबर है नहीं है। डिवीजन तो है 3 से बट क्या है ओड नंबर नहीं है। तो यहाँ 3 6 नहीं आ सकता। फिर क्या आएगा 9, फिर 12 नहीं आएगा, फिर 15, फिर डॉट डॉट 999 आएगा। ओके, ये हो गया। तो इसके अंदर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। तो इसमें n की वैल्यू क्या आ गई, a तो आ गया 3, d क्या आ गया 9 माइनस 3 6 और लास्ट टर्म क्या आ गया 999। ओके, सबसे पहले अपन को n फाइंड आउट करना है, फिर उसका sn फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है 999, a की वैल्यू क्या है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 6, d की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या हो गया 9 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 6। ओके, तो ये हो गया 996 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 6 और ये आएगा 6, तो n माइनस 1। तो n की वैल्यू आएगी 167। तो n आ गया। n के बाद में अपन को क्या फाइंड आउट करना है sn, और sn में क्या आएगा जब लास्ट टर्म गिवन हो तो n अपॉन 2 a प्लस l। ध्यान रखना n अपॉन 2 a प्लस l। तो n की वैल्यू निकाली 167। क्या निकाली 167 अपॉन 2। a की वैल्यू क्या अपने पास, a की वैल्यू अपने पास है 3 और n की वैल्यू an क्या हो गया 999। ओके, तो 167 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1002। इससे कैंसिल आउट हो गया तो आएगा 167 इंटू 501 और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 83667। तो अपने पास क्या आ गया SN आ गया। क्या आ गया SN आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। AP के अंदर फर्स्ट टर्म तो क्या है अपने पास A इक्वल्स टू 8 और जो लास्ट टर्म है AN, तो AN की वैल्यू क्या हो गई 33, AN 33। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो एंड टर्म का जो सम है ना वो 1 2 3 अपन को फाइंड आउट करना है n एंड d। जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू देखो कि गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, और जो फाइंड आउट करना वो देखो n एंड d। तो क्या क्या गिवन है, एक तो a गिवन है, एक an गिवन है और एक sn गिवन है। भैया आपको पता होना चाहिए कि जब sn और an जब लास्ट टर्म गिवन हो तो an और क्या फॉर्मूला लगाएंगे sn। तो क्या होगा n अपॉन 2 a प्लस an या a प्लस l भी हो सकता है। एक ही बात है a प्लस l, an होता है वो l होता है। तो sn की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 n अपॉन 2 8
और 33। ओके, तो यहाँ पे हो गया an इक्वल टू क्या हो गया 33। तो इसको देखो देखो ध्यान से 1 2 3 1 2 3 ओके, और 2 n ये हो गया 41, ये क्या हो गया 41। तो 1 2 3 2 2 अपॉन 41 n, तो ये कितना हो गया, इससे 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जो वैल्यू हो गया है 33, a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली, वो 6 माइनस 1 और d, तो 33 माइनस 8 इक्वल टू 5d, तो ये कितना हो गया 25 5d, तो d की वैल्यू होगी 25 अपॉन 5, क्या हो गया d इक्वल टू 5, क्या आ गया इसका आंसर, इसमें n तो 6 आ गया और d क्या आ गया 5 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, जैसे अपने एसएन गिवन है, अपन को a25 a20 कोई भी टर्म एनी टर्म पूछ सकता है, तो अपने पास a25 अपन को पूछ रहा है कि a25 फाइंड आउट करो, तो a प्लस 24d, तो मींस न तो अपने पास a है न अपने पास b है, बट गिवन क्या है एसएन गिवन है, तो अपन को a एंड d फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो मैं पहले देखता हूं, आपको एक बात क्लियर कर दूं, S1 का मतलब होता है a, S2 का मतलब होता है फर्स्ट टू टर्म का सम, कौन कौन से 1 2। अगर मैं S3 की बात करूं तो फर्स्ट 3 टर्म का सम A1 A2 A3, इस टाइप से S4 क्या हो जाएगा A1 A2 A3 4। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ S1 होगा वो A का काम करेगा, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट अप करता हूं तो S1 आएगा, तो 3/2 प्लस होगा 5। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं क्या होगा S, यहाँ 5n/2 आएगा, तो यहाँ क्या होगा 1/2, तो ये हो गया एलसीएम ले लिया 2, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 8/2 क्या हो गया 4। S1 में मींस a क्या हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म a आ गया, अपने पास क्या आ गया a आ गया 4 फर्स्ट टर्म। अब n की जगह अगर मैं 2 पुट अप करता हूं n की जगह, तो S2 तो n की जगह 2 पुट करो, 3 इन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/2, 5 इंटू 2/2, 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 6 प्लस 5 क्या हो गया 11। अब S2 का मतलब क्या है A1 और A2, A1 प्लस A2, A1 तो A होता है, A2 क्या होता है A प्लस B होता है, इक्वल टू क्या हो गया 11। अपने पास A प्लस A क्या हो गया 2A प्लस B इक्वल टू 11, 2A प्लस B इक्वल टू 11। इसको मैं रफ कर देता हूं, तो ध्यान देना यहां से, ये हो जाएगा 2a की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया अपन ने 4 प्लस d इक्वल टू 11, तो d इक्वल टू 11 माइनस 8 क्या हो गया 3। तो अपन ने a भी फाइंड आउट कर लिया, d भी फाइंड आउट कर लिया, तो अपने पास क्या फाइंड आउट करना है 25 टर्म में a क्या आएगा, a आएगा अपने पास 4 प्लस 24, d कितना आएगा 3, तो क्या होगा 4, तो ये कितना होगा 72, तो क्या होगा 76, तो क्या आ गया अपने पास a25 क्या आ गया 76।